दोस्तों एक बार यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो आपकी बॉडी है एक कंप्लीट आपकी आउटर साइड वाली बॉडी है, तो यहाँ से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेना कावा थ्रू इस राइट एट्रियम में आता है। ओके, राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद ये जो ट्राइकस्पिड जो वाल है, ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो राइट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करती है। फिर उसके बाद ये वाला जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। ये वॉल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फिर ये वाला जो ब्लड है पंप्स करने के बाद इस पल्मोनरी आर्टरी थ्रू आपके लंग्स में जाता है। आपके लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर इस आपके लंग्स में एक प्रोसीजर होती है या फिर एक एक्टिविटीज़ होती है। इस आपके लंग्स में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। फिर ऑक्सीजन को मिलाने के बाद ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस पल्मोनरी वेंस थ्रू, ये वाले जो वेंस आपने देखी वो जो इस पल्मोनरी वेंस थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद आपका जो ये लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर एक वॉल दिया, एक बाइकस्पिड वॉल है। ओके, तो ये जो बाइकस्पिड वॉल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर एक एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं पंपिंग द ब्लड। ओके, पंपिंग द ब्लड। फिर ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो ये जो वॉल है ये एक एरोटिक वॉल है। ये एरोटिक वॉल ओपन हो जाता है। एरोटिक वॉल ओपन होने के बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इस ब्लड को पंप कर देता है। फिर उसके बाद एरोटा थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में चला जाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो ब्लड है पूरी आपके बॉडी में फ्लो हो जाता है। फिर उसके बाद ब्लड की जो एंडिंग वाली जो प्रोसीजर है या फिर एंडिंग वाला जो काम है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो एसे नोड एक साइनोएट्रियल नोड होती है। ये साइनोएट्रियल नोड सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है आपकी बॉडी में। ओके, बिकॉज क्योंकि एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है आपकी बॉडी में, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के बाद आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, इस आपके दिल का काम इस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। ओके, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बिजली पास होती है या फिर जो करंट पास होता है, तो उस करंट को पास करने के लिए आपके घर में मीटर लगाया जाता है। उस मीटर में इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है या फिर जो बिजली कहाँ से आता है, तो आपके गांव में एक पोल लगाया हुआ होता है, तो उस पोल के थ्रू आपके उस मीटर में बिजली आती है। लेकिन उस पोल में बिजली कहाँ से आता है या फिर उस पोल में जो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, तो आपके कुछ एरिया में एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम बिठाई होती है। तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम में से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में पास होती है, तो उसी तरह आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम होती है। तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम को बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साइनोएट्रियल नोड। ओके, जब आपको हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने के पीछे का एक कारण होता है कि आपकी जो बॉडी, आपके दिल का जो साइनोएट्रियल जो नोड होता है, इस साइनोएट्रियल नोड काम करना बंद कर देता है। ओके, जब आपका दिल टूटता है या फिर आपको हार्ट अटैक आता है, तो आपका दिल टूटने के पीछे ये वाले रीज़न होते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा जब आपका दिल टूटता है तो सबसे पहले जो साइनोएट्रियल जो नोड होती है, ये साइनोएट्रियल नोड काम करना बंद कर देती है। तो तब जाके जो डॉक्टर है आपको 2 टेस्ट रिकमेंड करते हैं। एक वाली जो टेस्ट होती है, एक टेस्ट होती है ट्रेडमाइल टेस्ट है, और दूसरी वाले जो टेस्ट है वो ECG। ओके, जब ये आपका साइनोएट्रियल नोड काम करना बंद कर देते हैं, तब जाके डॉक्टर आपको बाईपास सर्जरी करने के लिए बोलते हैं। ओके,
तब जाके बाईपास सर्जरी करते हैं। तो बाईपास सर्जरी करने के बाद आपका ये जो साइनोएट्रियल नोड है, तो दोस्तों साइनोएट्रियल नोड है तो नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर है। लेकिन जब आपको जब डॉक्टर आपकी जो आपके दिल की जो या फिर आपके हार्ट की जो बाईपास सर्जरी करते हैं, तब एक आर्टिफिशियल पेसमेकर आपके दिल में लगाया जाता है। आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने के बाद आपका जो दिल है, आपका दिल अच्छी तरह से काम करने लगता है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस दुनिया में जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांटेशन किया था या फिर हार्ट का जो ट्रांसप्लांटेशन किया था, उस डॉक्टर का नाम क्या है? उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ओके, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का एक रिसर्च किया था और इन्होंने ही सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। ओके, तो इसकी वजह से वो जो बाईपास सर्जरी हमारे इस मेडिकल सिस्टम में आने लगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम क्या है? जब आर्टेरियल नोड एक काम करना या फिर कुछ काम करना बंद कर देती तब जाके आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो उससे पहले डॉक्टर आपको 2 टेस्ट रिकमेंड करते हैं, एक होते हैं ट्रेडमाइल टेस्ट और दूसरी होते हैं ECG टेस्ट। ओके, लेकिन ये जो आपका हार्ट है, ये जो आपका हार्ट है कम्प्लीटली काम करना बंद कर देता है, तो तब जाके आपको डॉक्टर आपका जो दिल है या फिर जो आपका हार्ट है, वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों, जब आपका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करता है तो फिर उसके बाद आपका जो हार्ट है, वो आपका हार्ट काम करना अच्छी तरह से मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर देता है। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये हार्ट से रिलेटेड या फिर दिल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या फिर दिल का जो फंक्शन है, ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है, आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन आपका जो हार्ट है या फिर आपका जो दिल है, शेप कितना होता है? आपने देखा, आपकी जितनी मुट्ठी होती है उस मुट्ठी की तरह आपका दिल होता है। ओके, तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे या कि आपके मुट्ठी जितना जो दिल है, उस छोटे से दिल में ये 5 लीटर जो ब्लड है, 5 लीटर ब्लड कैसे समाया होगा, या फिर जो 5 लीटर ऑफ द ब्लड है आपके छोटे से दिल में कैसे आया होगा। कि दोस्तों, ये जो 5 लीटर ऑफ द ब्लड है, ये 5 लीटर ब्लड आपके हार्ट में नहीं होता। आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, ये सिर्फ आपकी बॉडी का जो ब्लड है, उस ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। ओके, तो जैसे कि आपके बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उस ब्लड को पंपिंग करने का काम आपका दिल होता है। ओके, आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उनके पास जो स्टेथोस्कोप जो होता है, उस स्टेथोस्कोप के थ्रू सबसे पहले डॉक्टर आपके हार्ट की जो धड़कन है या फिर आपके हार्ट का जो साउंड है, सबसे पहले साउंड को मेजर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपके दिल में से जो आवाज़ आती है, लबडब की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मिनट में आपका जो दिल है या फिर आपका जो हार्ट है, वो 72 टाइम्स धड़कता है या फिर है। तो दोस्तों, आपने देखा हो, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन होती है। तो एक मिनट में, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 1 मिनट में आपका जो दिल है, वो 70 ml ब्लड पंपिंग करता है। तो 70 ml ब्लड पंपिंग करता है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन कीजिए, 72 मल्टीप्लाई बाय 70। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आंसर आएगा 5 ml। ओके, 5 ml ब्लड आपका जो दिल है पूरी प्रोसीजर में 5 ml ब्लड पंपिंग करता है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपका जो हार्ट है, ये हार्ट आपकी बॉडी में किस तरह से पंपिंग करता है या फिर किस तरह से काम करता है, तो आपने देखा होगा। ओके,